सुनिए पहले इस गाने को। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको। आपने सुन लिया होगा इस गाने को जो हाँ मैंने भी प्यार किया मूवी से लिया गया है, जिसे उदित नारायण साहब ने गाया था और ये फ़िल्म 2002 में आई थी। अब इस गाने को सुनाने के पीछे एक कारण है जो आप अब ये अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ आया है जो भारत में दहेज हत्याएँ पर है, साथ ही साथ उसमें लंबी जाँच और दुर्लभ दोष सिद्धि से संबंधित है। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको बता दें कि दहेज में दी गई चीज़ें तो एक दिन खत्म हो जाएँगी, पर बेटी अगर चली जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं इसी कोट के साथ, इस न्यूज़ को टैग करते हैं। न्यूज़ में अगर आपको बताएँ तो पिछले 3 महीनों में पूरे भारत में दहेज से संबंधित मौतों की एक श्रृंखला सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला की उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर गर्म लोहे से दागे जाने से मौत हो गई। उसके परिवार ने दावा किया कि दहेज के लिए उसके साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की एक अन्य महिला को कथित तौर पर उसके पति और उसके परिवार द्वारा दहेज की बार-बार की गई मांग पूरी न करने पर जिंदा जला दिया गया। चंडीगढ़ में दहेज उत्पीड़न के कारण एक युवा दुल्हन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु में पुनेरी के पास एक महिला ने अपनी शादी के मात्र 4 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर दहेज के लिए उसे ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के कारण ऐसा किया गया। तमिलनाडु के तिरुपुर की एक अन्य महिला ने भी शादी के 2 महीने के भीतर ही इसी कारण से आत्महत्या कर ली। ये मामले दर्शाते हैं कि भारत में दहेज माँगने की अवैध प्रथा अभी भी फल-फूल रही है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार देखें तो 2017 से लेकर 2022 तक की अवधि में देश भर में हर साल दहेज हत्या के औसतन 7,000 मामले सामने आए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल रिपोर्ट किए गए मामले थे। चूँकि कई और मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते, इसलिए एनसीआरबी के आंकड़े हमें केवल एक संक्षिप्त अनुमान ही देते हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं और हम जब आंकड़ों पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि इन मौतों की जाँच धीमी थी और दोष सिद्धि बहुत कम हुई। हर साल औसतन दर्ज होने वाली 7,000 दहेज हत्याओं में से केवल लगभग 4500 मामले में ही पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। बाकी मामले में या तो जाँच के विभिन्न चरणों में अटके रहे या विभिन्न कारणों से निपटा दिए। कुछ मामले जाँच के चरण में 6 महीने से ज़्यादा समय तक अटके रहे। 2022 के अंत तक जाँच के लिए लंबित लगभग 3000 दहेज हत्या के मामले में 67% मामले 6 महीने से ज़्यादा समय तक उसी चरण में अटके रहे। अब आरोप पत्र दाखिल करने में भी अत्यधिक देरी हुई। 2022 में जिन 6000 से ज़्यादा दहेज हत्या के मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, उनमें से 70% 2 महीने से ज़्यादा चली जाँच के बाद दर्ज किए गए। जाँच पूरी होने, आरोप पत्र दाखिल होने और मामले अदालत तक पहुँचने के बाद भी केवल कुछ ही मामलों में दोष सिद्धि हुई। बाकी मामले अदालती प्रक्रियाओं में अटके रहे या अदालतों द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया। भारत के जिन 19 शहरों के आंकड़े उपलब्ध थे, उनमें से 30% दहेज हत्या के मामले उस अवधि में दिल्ली में दर्ज किए गए, जो किसी भी शहर के लिए सबसे ज़्यादा है। दिल्ली के बाद कानपुर, बेंगलुरु और पटना का स्थान रहा।